सब कुछ राम की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। भगवान राम की कृपा से हुआ जो कुछ हुआ और आगे भी ठीक होगा। और मैं ये बात तय कि 4 तारीख को हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये बात है। माननीय मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं उन्होंने उसके बाद क्या किया, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जंगल राज हिमाचल में स्थापित किया। सब लोगों की इंडस्ट्रियाँ बंद करा दी गई, सब लोगों के घरों के रोड बंद करवा दिए गए। हमारे मेरे मुझे तो कल बैंक वालों ने बताया कि आपके अकाउंट चेक करने के लिए वो CID वाले आए। मुझे तो ये लगता है लेन देन तो मनु सिंह के साथ हुआ, जो उनको पूरे हिमाचल में कैंडिडेट नहीं मिला, वो दिल्ली से पकड़ के लाए कैंडिडेट को। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने लेन देन किया। उस टाइम की कांग्रेस और इसके टाइम की कांग्रेस का बहुत फर्क आ गया है। अब तो मित्रों वाली कांग्रेस हो गई है, मित्रों वाली सरकार हो गई है। अब राजा साहब के जो उनके कुछ आदर्श थे, वो हर विधायक की हम देखते थे कि MLA की क्या वैल्यू होती है। आज तो स्थिति ये आ गई है कि जो मित्र है उसको कैबिनेट मंत्री रातों रात बना दिया जाता है, कैबिनेट के रैंक दे दिए जाते हैं, कोई चेयरमैन बना दिए जाते हैं। Hello and welcome to the News Radar. We are at Kutlehar constituency. Himachal BJP has given 2 constituencies to independent candidates, disqualified candidates of Congress, जहाँ से दोनों मंत्री थे। एक कुटलहर है और एक स्पीति है। हम इस टाइम कुटलहर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे साथ हैं यहाँ पे देवेंद्र सिंह भुट्टो, जो फर्स्ट टाइम हिमाचल असेंबली पहुँचे थे और उसके बाद जो है फिर से इलेक्शंस में 14 महीने बाद इलेक्शन में उतर गए। उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि 14 महीने का बनवास था इनका। सर, ये 14 महीने की बनवास की जो कहानी है ये क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं लगभग 18 साल जो है भारतीय जनता पार्टी में रहा और मुझे टिकट जो है कांग्रेस पार्टी से मिला। हमने जो कांग्रेस ज्वाइन की थी, जब राजा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमने ज्वाइन की थी। उस टाइम की कांग्रेस और इसके टाइम की कांग्रेस का बहुत फर्क आ गया है। अब तो मित्रों वाली कांग्रेस हो गई है, मित्रों वाली सरकार हो गई है। जब राजा साहब के जो उनके कुछ आदर्श थे, वो हर विधायक की हम देखते थे कि MLA की क्या वैल्यू होती है। आज तो स्थिति ये आ गई है कि जो मित्र है उसको कैबिनेट मंत्री रातों रात बना दिया जाता है, कैबिनेट के रैंक दे दिए जाते हैं, कोई चेयरमैन बना दिए जाते हैं। तो उस कांग्रेस में और इस कांग्रेस में बहुत फर्क आया। 14 महीने का जो कार्यकाल हमारा रहा, मेरे क्षेत्र में एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं आए और 32.5 साल के बाद वहाँ से कांग्रेस जीती थी। हमें बहुत बड़ी आशाएँ थी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी, हमारे यहाँ बहुत बड़े कोई और प्रोजेक्ट्स आएंगे जिससे हमारे बच्चों को, हमारे युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। 14 महीने में हम कुछ नहीं कर पाए। जब हमने ये चीज़ देखी कि जब हम कर कुछ नहीं सकते हैं, तो सैलरी लेने के लिए तो हम विधायक बने नहीं थे, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की दुनिया जानती है, लोग जानते हैं कि कोई सोचे कि देवेंद्र कुमार भुट्टो तब सैलरी। मैं एक समाज सेवी के रूप में राजनीति में आया था। और वैसे मैं आपको अपना परिचय दे दूँ, 2000 से लगातार 2020 तक मैं 3 बार ब्लॉक BDC बंगाणा का वाइस चेयरमैन रहा। एक बार 2000 से 2005 तक मैं चेयरमैन रहा। तो सर, हमें पता है कि आप 18 साल बीजेपी में काम किया आपने, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बना कि MLA बना था तो आपको कांग्रेस में आ गए। लेकिन अब राम जी का बहुत यहाँ पे चल रहा है आपका, कि राम भगवान का बड़ा नारे लग रहे हैं और वो सब हो रहा है। आप एक चीज़ देखिए, जब राज्यसभा के वोट की बात आई, हम सब लोगों ने बैठ के एक तय किया कि यार हम किसको वोट कर रहे हैं। हम उस आदमी को वोट कर रहे हैं जिसने 27 साल हमारा मंदिर ही नहीं बनने दिया। तो हमारी भी आत्मा जागी। हम हिंदू, मनु सिंह भी, हाँ मनु सिंह भी। और एक आप देखिए कि 27 साल मंदिर को रोक के रखा। उसके बाद हिमाचल में जो वाटर सेस के लिए सरकार प्रयास कर रही थी लगातार कि हमें उसकी रॉयल्टी मिले, उसके लिए जो एंटी हमारे से वहाँ एडवोकेट थे वो भी मनु सिंह जी थे। और वहाँ भी हिमाचल सरकार केस आ रही और उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की जो फीस है वो उनको, जो हमने वकील की, तो उनको चली गई। लॉस किसका हुआ? आम लोगों का, गरीब जनता का। और हम उस आदमी को वोट करें जो हिमाचल का विरोधी हो, जो राम मंदिर हिंदू धर्म का विरोधी हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं की, हमने कहा हम वोट नहीं करेंगे इसको। और हम 9 लोगों ने हमने, और ये जो लोग बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने गिरदारी की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमने दिखा के वोट डाली है। और हमने वहाँ कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे इसको, हमने दिखाई है वोट। जो वहाँ एजेंट थे उनको हमने वोट दिखाई, फिर ये देखो जी हमने वोट नहीं डाला। सुखिंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि नहीं लेन देन हुआ तभी गए हैं, ऐसे गए हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने उसके बाद क्या किया, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जंगल राज हिमाचल में स्थापित किया। सब लोगों की इंडस्ट्रियाँ बंद करा दी गई, सब लोगों के घरों के रोड बंद करवा दिए गए। हमारे मुझे तो कल बैंक वालों ने बताया कि आपके अकाउंट चेक करने के लिए वो CID वाले आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, हमें क्या एतराज है, करो भाई हर चीज़। आज किसी के अकाउंट में अगर 50 रुपये चले जाए तब सरकार पूछती है कहाँ से आए पैसे। ये तो कहते करोड़ों का लेन देन हुआ। मुझे तो ये लगता है लेन देन तो मनु सिंह के साथ हुआ, जो उनको पूरे हिमाचल में कैंडिडेट नहीं मिला, वो दिल्ली से पकड़ के लाए कैंडिडेट को। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने लेन देन किया। जनता जवाब देगी, कुटलहर क्षेत्र के लोग जवाब देंगे। वक्त का इंतजार करिए, आपके सामने आएगा फैसला। और में सर कांग्रेस को कैंडिडेट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी हाईकमान बड़ी सख्त नजर रख रही है। तो क्या यहाँ से वीरेंद्र कंवर जो आपके सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे? वीरेंद्र कंवर जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता है और 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के निशान के ऊपर।
और वो पार्टी के साथ चल रहे हैं। हाईकमांड के साथ उनकी बातचीत हुई है, लगातार उन जो कार्यकर्ता है लगातार वो आ रहे हैं और कंवर साहब भी साथ आएंगे, क्योंकि ये तो ना हमने कभी सोचा था कि 14 महीने बाद ऐसा होगा। ये तो सृष्टि का, ये तो भगवान की लिखी हुई रचना, ये सब कुछ राम की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। भगवान राम की कृपा से हुआ जो कुछ हुआ और आगे भी ठीक होगा। अब मैं ये बात तय कि 4 तारीख को हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये बात है। ये नोट मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और मैं 4 तारीख को आपको फिर पूछूंगा कि भाई साहब मैंने क्या कहा था। भी बहुत से कई फैसले और आने वाले हैं, क्योंकि सीपीएस का फैसला आने वाला है। ये जो गलत किया है वो छुपेगा नहीं। आपने देखा सीपीएस के मामले में दिल्ली में क्या हुआ, उनको हटाया गया और यहाँ कौन सा कोई नया कानून नहीं आएगा। और जो हमें विधानसभा से हमें 6 लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया, डिसमिस किया। आप मुझे बताइए कि 16 घंटे में सब कुछ, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। हम तो विधानसभा भी गए थे, हमने जब बजट के ऊपर चर्चा हुई तो हम अंदर थे, हमने वोट की है वहाँ, और नहीं उसके बावजूद ये जो इन्होंने एक फरमान जारी किए, इस फरमान का जो इनको एहसास जो है प्रदेश की जनता करवाएगी। और आपके सामने 9 की 9 सीटें, वैसे तो हम 6 चुनाव हो रहे हैं। आप पहली बार देखिए इंडिपेंडेंट को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत। उन्होंने भी कहा कि हम इस सरकार के अधीन चुनाव हम नहीं रहेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। उनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्यों डर रहे हैं। अगर सरकार अपने आप कहती है कि सरकार बड़ी सुरक्षित है तो ले, उनको पता है। और 3 सीटें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के उनके जिले की हैं, उनको पता लग जाएगा। आटे दाल का भाव उनको पता लगेगा जब 3 इलेक्शन वहां से लड़ेंगे, लग जाएगा पता। अगर उन्होंने बड़ा काम किया, उनको बड़ी ये है कि बड़ी लोग, आप देखिए प्रदेश की अध्यक्षा कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, आपने वर्करों के काम नहीं किए, आपने वर्करों को पूछा नहीं। ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं जी मैं प्रदेश अध्यक्षा चुनाव लड़ेंगी। हमीरपुर पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि कभी किसी को कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए, कभी किसी को कह रहा है आप चुनाव लड़िए। अभी तक कैंडिडेट इनके तय नहीं हुआ। ज्यादा को कह रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से लगभग 5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री होगी जो हिमाचल में इतनी बड़े मार्जिन से कोई जीता। और वो 5वीं बार सांसद भी बनेंगे और कैबिनेट में बहुत बड़ा रैंक भी उनको मिलेगा। और हमारे इस पार्लियामेंट के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमारे जो चुने हुए एमपी हैं उनको जो है इतना बड़ा ओहदा सेंटर से मिला। मैं एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर हाईकमांड ने विश्वास व्यक्त किया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करूँगा। और जैसे आपने देखा लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद लगातार, जब से आप 6 दिन तो हमें वर्किंग शुरू की हुई, और आप ये देखिए 6 दिन में हर जगह जब वहाँ जा रहे, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कितने लोग प्रधान। यही बात चल रही है कि 14 महीने का बनवास था, वापस बीजेपी से बीजेपी में ही आ गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने काम तो वहीं किया है। ऐसा नहीं था जब हमने चुनाव लड़ा, हम चुन के गए, हम कांग्रेस पार्टी से चुन के गए थे। पर आप मुझे बताइए कि वहाँ था जब भी आप जाएंगे वहाँ जब विधायक को पूछेगा नहीं कोई, कंस्टिट्यूंसी में एक ट्रांसफर लेके विधायक जाए और 10-10 बार उसको चक्कर लगाने पड़े, उस एमएलए बनने का भी क्या फायदा। मैं तो ये कहूँगा कि 43 एमएलए जिनके पास थे, 25 वालों का राज्यसभा सांसद बनकर 43 वालों का हार गया। और आप एक चीज और देखिए, भगवान राम की कृपा देखिए कि 34 वोटें बराबर होने के बाद टॉस पे और पर्ची में भी भारतीय जनता पार्टी जी। तो फैसला किसके हक में हुआ, क्योंकि जो पार्टी लोगों के काम करती है भगवान भी उसी की सोचते हैं। जो पार्टी लोगों से धोखा करती है भगवान उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.